अस्सलाम वालेकुम। जिस वक्त और ज़माने से इंसानी ज़िंदगी इस सैयारे यानी ज़मीन पे नमूदार हुई है, इंसान ने तब से हमेशा से फ़ितरत तख्लीक के इस अजीम मंसूबे में इसकी अपनी हैसियत और ख़ुद ज़िंदगी का मकसद समझने की कोशिश की है। कुरान करीम में तमाम इंसानों के लिए हिदायत मौजूद है। मुसलमानों का अक़ीदा है कि कुरान मजीद अल्लाह ताला की आखिरी किताब है, जो अल्लाह ताला के आखिरी नबी हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई थी। कुरान करीम में कुछ ऐसी बातें भी बताई गई हैं जिनको आज की साइंस ने दरियाफ्त किया है। ज़माना कदीम में कोई इन बातों के बारे में सोच भी नहीं सकता था। आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो आज हमारी साइंस ने दरियाफ्त की हैं, मगर उनका जिक्र कुरान करीम में 1400 साल पहले ही कर दिया गया था। और आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करके साथ मौजूदा बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि हमारे नए आने वाले इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। दोस्तों, दुनिया के मशहूर तरीन साइंसदान अल्बर्ट आइंस्टाइन के मुताबिक साइंस मज़हब की बिना लंगड़ी है। दोस्तों, बिग बैंग नज़रिए के मुताबिक पहले ये कायनात एक बहुत बड़ी कमियत की शिकल की थी, जिसे प्राइमरी निबूला कहते हैं। फिर एक धमाके से कायनात फटकर बिखर गई, यानी कायनात में पहले एक छोटे से नुक्ते में ही मौजूद थी। इस नुक्ते में सैयारे, सितारे, आसमान सब थे। अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान करीम में, तर्जुमा, और क्या काफिर लोगों ने नहीं देखा कि जुमला आसमानी, कायनात और ज़मीन सब एक इकाई की शिकल में जुड़े हुए थे, बस हमने इनको फाड़ कर जुदा कर दिया। इस कुरानी आयत और बिग बैंग के दरमियान मुमासलत से इनकार नहीं किया जा सकता। ये कैसे मुमकिन है कि एक किताब जो आज से 1400 साल पहले अरब के रेगिस्तानों में ज़ाहिर हुई, वो अपने अंदर ऐसी गैर मामूली साइंसी हकीकत लिए हुए हो। एक्सपेंडिंग द यूनिवर्स। 1925 में अमेरिकी साइंसदान एडविन हबल ने इस अमर का मुशाहिदाती सबूत फराहम किया कि तमाम कहकशाएँ एक दूसरे से हट रही हैं, जिसका मतलब ये कि कायनात फैल रही है। आज 21वीं सदी में जदीद टेलीस्कोप और जदीद टेक्नोलॉजी से भी ये साबित हो चुका है कि कायनात फैलती जा रही है। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाते हैं, तर्जुमा, और आसमानी कायनात को हमने बड़ी कुव्वत के ज़रिए बनाया और यकीनन हम इस कायनात को वसत और फैलाव देते जा रहे हैं। ये बात कुरान करीम में तब बताई गई थी जब ना तो कोई सैटेलाइट थी और ना ही कोई टेलीस्कोप था और ना ही कोई जदीद टेक्नोलॉजी थी, और ये बात कि कायनात फैल रही है 21वीं सदी में मालूम हुई। नबातात। ज़माना कदीम के इंसानों को मालूम ना था कि पौधों में नर और मादे होते हैं, जबकि हमारी आज की साइंस हमें बताती है कि इंसानों और जानवरों की तरह दरख्तों में भी मेल और फीमेल होता है। मगर ज़माना कदीम में किसी को ये बात मालूम नहीं थी, मगर कुरान करीम में इस बात को भी 1400 साल पहले बताया जा चुका है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और हमने आसमान से पानी बरसाया और इसमें हमने मुख्तलिफ़ इक़साम के पौधों के जोड़े पैदा किए जो एक दूसरे से जुदा होते हैं। ये बात भी साइंस ने 21वीं सदी में जानी है, जबकि ये बात भी 1400 साल पहले कुरान करीम में बताई जा चुकी है। नाज़रीन, पहले ये समझा जाता था कि दर्द महसूस करने वाले सेल्स दिमाग में मौजूद होते हैं, मगर हालिया तहकीक से पता चला कि जिल्द में दर्द को महसूस करने वाले खुलिये मौजूद होते हैं। अगर ये खुलिये ना हो तो इंसान को दर्द का ज़रा भी एहसास ना हो, मगर कुरान करीम में 1400 साल पहले बताया गया था। तर्जुमा, जिन लोगों ने हमारी आयत मानने से इनकार कर दिया, इन्हें हम आग में झोंकेंगे और जब इनके बदन की खाल गल जाएगी तो इसकी जगह दूसरी खाल पैदा कर देंगे ताकि वो खूब अजाब का मज़ा चखें। अल्लाह बड़ी कुदरत रखता है और अपने फ़ैसलों को अमल में लाने की हिकमत को खूब जानता है। थाईलैंड के एक डॉक्टर ने इस बात पे तहकीक की और कुरान करीम की ये आयत मुबारक पढ़कर हैरान रह गया, और फिर सऊदी अरब में होने वाली एक कॉन्फ्रेंस के दौरान इसने इस बात से मुतासिर होकर कलमा पढ़ लिया और मुसलमान हो गया। नाज़रीन, ये बात आज से 1400 साल पहले तब बताई गई जब अरब समेत पूरी दुनिया में साइंस नाम की कोई चीज़ नहीं थी। नाज़रीन, कुरान करीम अल्लाह ताला की आखिरी किताब है, जो हमारे नबी हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 1400 साल पहले नाजिल हुई थी। नाज़रीन, कुरान करीम में बहुत सी ऐसी बातें बताई गई हैं जिनको आज भी हमारी साइंस तलाश कर रही है, मगर वो आज से 1400 साल पहले कुरान मजीद में बताई जा चुकी हैं। आज हम कुरान करीम को उठाते हैं और उसको चूम कर वापस रख देते हैं। अल्लाह ताला हम सबको कुरान करीम की बातों पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए और इसको पढ़ने की तौफीक अता फ़रमाए।
سو فرینڈ آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہوگا. مزید ایسے ہی انفارمیٹیو اور اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ.